रोशन ज़िंदगी की बैठक में खुश आमदीद। आइए अपनी तंदुरुस्ती की बात करें और उठाएं हर कदम सेहत के संग। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर हाजिरा अहमद से, जो कि डाइट और न्यूट्रिशन की माहिर हैं, और हमारे प्रोग्राम में आपने पहले भी उनकी बातें जो सुनी होंगी इस बारे में। आज इनको हमने बड़ी शौक़ से इसलिए बुलाया है, इनके पास टाइम भी नहीं होता, लेकिन इसलिए बुलाया कि रमज़ान आने वाला है और हमें प्रोग्राम अपना करना है रमज़ान के ऊपर। डॉक्टर साहिबा जो थी वो उलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में एक्स चेयरपर्सन थी न्यूट्रिशनल साइंसेस में, और एक्स डीन थी साइंसेस डिपार्टमेंट की उलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में, और 35 साल तकरीबन इनकी टीचिंग और अपने काम में हो गए हैं, जो कि बहुत बहुत वसी तजर्बा है। डॉक्टर साहिबा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाई और हमारी इस रिक्वेस्ट के ऊपर आई कि ये बड़ा अच्छा टाइम है कि हम रमज़ान के ऊपर अपना ये वाला प्रोग्राम करें। तो आज हम ऐसे शुरू करेंगे कि सहूर से शुरू करेंगे कि सहूर के बारे में आप क्या ऐसा ब्लूप्रिंट देंगी कि जिसके अंदर कार्ब भी हों, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी हों, आपका फाइबर भी हो। तो किस किस्म का सहूर किया जाए, सैर के वक्त क्या खाया जाए कि वो दिन भर के लिए एनर्जी भी दे, प्यास से भी बचाए, और रोज़े में रोज़े का दिन गुजरने में आसानी पैदा करे। जी, जज़ाकल्लाह सर, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा बुलाया इस सदका जारिया के लिए। और ये तो खिदमत खल्क है। जी जी रोज़े ज़ाहिर है बीइंग मुसलमान हम सब पर फ़र्ज़ हैं। और जैसे साल का ये महीना करीब करीब आता है, हम खुद बड़े एक्साइटेड होते हैं कि रमज़ान आने वाला है, जी तो ये ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, ये करेंगे वो करेंगे, ज़्यादा फोकस ज़ाहिर है हमारा इबादत पे होता है। तो इसको मैं रिलेट इससे करूँगी कि एक हम WHO की सेहत की तारीफ डेफिनेशन बोलते होते हैं, जिसमें फिज़िकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग जिसको हम कहते हैं, हो तो हम मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होते हैं। तो रोज़ा जो है बेसिकली ये सारी वेल बीइंग्स हमारे लिए लेकर आता है। अच्छा अच्छा। लॉजिक इसकी बहुत डीप अगर इसमें जाएँ तो बहुत सी रिसर्च पब्लिकेशंस भी मिल जाएँगी हमें कि शुरू में यहाँ से करूँगी कि आप देखिए कि आजकल जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो एक थेरेपी का नाम लेते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी 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 जी। यानी उन्होंने अपना एक रोज़े की शक्ल बना ली कि सेहत को बेहतर बनाने के लिए कभी-कभी रोज़ा रख लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। सेहत अच्छी रहती है। तो अल्लाह ने तो ये हमारे लिए पहले ही इंतज़ाम कर दिया। या और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी कुरान में मौजूद हैं, अहादीस में मौजूद हैं, अल्लाह ताला के अहकामात हैं, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन जब गोरे या साइंसदान कह लें, ज़्यादा उधर ही से साइंसदान मुसलमानों में भी बहुत हैं, लेकिन रिसेंट की बात मैं कर रही हूँ, हम पे थोड़ा सा डिक्लाइन आया हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये जो है साइंस ने प्रूव किया कि इतना फ्रीक्वेंटली नहीं खाना चाहिए, कुछ गैप देना चाहिए, या इस तरह की और बहुत सी चीज़ें। जी जी तो कम खाएँ, इतना खा बहुत सेर होकर ना खाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम जब सुनते हैं, हम कहते हैं ये तो अल्लाह ने हमें पहले ही बता दिया, ये तो कुरान में पहले ही मौजूद है। बिल्कुल यही बात रोज़ों के हवाले से मैं बात जी करूँगी जी कि हमें अल्लाह ने ये खूबसूरत महीना दिया कि उसमें सर्टेन आवर्स हमने भूखे रहना है और इबादत पे फ़ोकस करना है, और फिर साथ-साथ बाकी काम भी हमने करने हैं ज़िंदगी के। तो अ, आपका जो सवाल था उसकी तरफ मैं अब आ रही हूँ कि रोज़ा रखते हुए सहरी के वक़्त हमें किन-किन ग़िज़ा के हवाले से बातों का ख़्याल रखना चाहिए कि हमारा दिन अच्छा गुज़रे, सेहतमंद गुज़रे, नॉर्मल तरीके से गुज़रे, हम पे कोई ऐसा हेल्थ इश्यू ना आए, और हम अपनी रूटीन के जो काम है वो भी उतनी ही तनदही से करते रहें जिस तरह के हम करते होते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा-सा प्लान दे दूँ, जी जी। उसके बाद हम करते क्या हैं और क्या नहीं करना या चाहिए, एग्जैक्टली इस पे हम एग्जैक्टली, बात बिल्कुल करेंगे ठीक बात किया। कि ग़िज़ा बेसिकली ऐसी खानी चाहिए जिससे स्लो रिलीज़ ऑफ एनर्जी मिले। जी जी यानी आहिस्ता-आहिस्ता
वो डाइजेस्ट हो, मेटाबोलाइज हो और कन्वर्ट हो इनटू एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स, जो सारा दिन हमारे जिस्म को थोड़ा थोड़ा करके ग़िज़ा मुहैया करता रहे जी, और जी। हम अपना रूटीन का काम भी उसी तरह जारी रख सकें, नमाज़ें पढ़ सकें, कुरान पढ़ सकें, जॉब करते हैं तो जॉब कर सकें, मज़दूर है कोई मज़दूरी कर रहा है, कोई ऑफ़िस वर्कर है, यानी उसका काम भी हर्ज ना हो। अच्छा। डेफ़िनिशन बेसिकली ये है कि ऐसी ग़िज़ा होनी जी, चाहिए। जी। ये ग़िज़ा हमें कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी? हम पहले प्रोग्राम्स में भी बात करते रहे हैं कि जो एक बैलेंस डाइट होता है, उसमें हमारे जो 4-5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक ख़ास मिक़दार में मौजूद होते हैं, जी, जी। जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, पानी को भी हम इसका जुज़ कहते हैं। ये मौजूद तो हैं। जब इनका हम बैलेंस ख़राब कर देते हैं, तो ये बजाय इसके कि ग़िज़ा हमारे लिए मुफ़ीद हो, ये हमारे लिए नुकसानदेह हो नुकसान। जाती है। रोज़े के हवाले से वैसे भी हम कहते हैं कि हाँ, हमें जैसे कार्ब्स हैं ख़ास तौर पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। हुँ, हुँ। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि होल ग्रेन से आएँ। जैसे अच्छा। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम व्हीट की बात करते हैं, तो वो मैदा इस्तेमाल ना करें कि रोटी सफ़ेद होगी तो खूबसूरत होगी। होल व्हीट की रोटी हो तो हुँ, दैट इज़ द बेस्ट, जिसमें से छान ना निकला हो वो उससे भी बेहतर है। बेहतर है। फिर इसके साथ हम ये बात करते हैं कि सिर्फ गंदम नहीं, अगर मल्टीग्रेन हम उसमें करते हैं, यानी जो हमारी रोटी है उसमें प्रोपोर्शनेटली जी, हम जी। ओट्स यानी जौ भी शामिल करते हैं, हम गंदम शामिल करते हैं, हम कोई और बेसिकली ये 2, जी, जी। हाँ, इनको पिसवा के मकई थोड़ी-सी ये भी डाल लेते हैं, तो वो ज़्यादा उसमें से चूँकि 3 और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ब्स आ जाते हैं, तो हर एक अपना टाइम लेगा डाइजेशन, एब्ज़ॉर्प्शन में और थ्रू आउट द डे वो हमें एनर्जी मिलती अच्छा, रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम मल्टी ग्रेन्स में जाएँ और 2-3 ग्रेन्स को मिक्स करें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर वो है। ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर लेकिन है। नहीं हो सकता तो गंदम, होल ग्रेन इफ इट इज़ या अवेलेबल, येस इट्स अवेलेबल, गुड। ईज़िली अवेलेबल। दूसरा हम क्या करते हैं कि आटा, गंदम, होल ग्रेन का हमारे पास आ गया। कॉन्सेप्ट ये है जो चला आ रहा है कि पराठे बनाएं, उसमें खूब सारा घी अंदर भी डालें, तलें उसको जी, जी। ताकि सेटाइटी हो और भूख देर से लगे। एक हद तक ये तो है कि फैट देर से हजम होती है, लेकिन रोजे के हवाले से मैं ये कहूँगी कि घी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सूखी रोटी बनाएं, होल ग्रेन की बनाएं, और इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन आप रखना चाहते हैं तो जी। जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द रोज़ा, और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती हैं, ग्रेजुअली हमारी बॉडी का पार्ट भी बनती हैं और स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बॉडी में जो वेयर एंड टेयर होती है ना, उसकी बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन से हमारी पूरी होती जी, है। जी। तो प्रोटीन भी हम ऐसी लें जो कि डाइजेस्टेबल सोर्सेज से आए, लीन मीट्स इसमें हैं जिसमें चर्बी कम हो, जैसे चिकन है फॉर एग्जांपल। और चिकन भी अगर आप फ्राइड ले लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, हुँ, हुँ। आप स्टीम्ड ले लें, बेक्ड ले लें, ग्रिल्ड ले लें, जिसमें से फैट ड्रिपिंग्स निकल गई हों, जी, जी। हाँ, कम से कम फैट उसमें हो। इसके साथ अक्सर लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, यस दैट्स गुड, दही और रोटी का इस्तेमाल भी हो सकता है अगर आपको पसंद है, या उसकी लस्सी बना लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि लस्सी में चीनी मत डालें। शीरी मटर। या तो प्लेन लस्सी रखिए टू क्वेंच द थर्स्ट, आपकी हाइड्रेशन भी पूरी होगी और उसमें कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज भी नहीं आएंगी। हुँ, हुँ। इसके साथ बॉइल्ड एग, फ्राइड को फिर बचें। फ्राइड में घी होता है, अगर हुँ, हुँ। बॉइल्ड एग आप ले या। लेते हैं तो दैट इज़ इवन बेटर देन कि फ्राइड या ऑमलेट की तरफ आप जाएँ। हुँ, तो हुँ। यहाँ पे सब्ज़ी अगर बनी हुई मिक्स्ड वेजिटेबल्स हैं, सहरी की बात कर रही हूँ, उसका सालन भी इज़ क्वाइट गुड, लेकिन स्टीम्ड वेजिटेबल्स लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर ज़्यादा है, बेहतर है। बजाय इसके जो हम करीड फॉर्म में लेते हैं, घी डाल के हुँ, 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 करते हुँ। हैं, ठीक? जी, जी। अब देखिए इसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कवर हो गए, प्रोटीन्स कवर हो गई, दूध आ गया लस्सी की शक्ल में या दही की शक्ल में, या सब्जी आ गए। फलों की तरफ हम बाद में जाएंगे, अफ्तार की जी, तरफ। जी। तो यहाँ पे अगर आपका दिल चाह रहा है ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं।
यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपकी जो लिक्विड की मिकदार है ना, वो आप किसी तरह से भी इतनी ले लें। ज़रूरी अच्छा, यहाँ भी एक और बाद में हम इसकी तरफ आएँगे कि ये पहले रोज़े की अगर बात है तो। बाद में जब रोज़े आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारा लिक्विड आपने सहरी के टाइम ही पीना है। आप बिटवीन इफ्तार एंड सहूर जो टाइम है उसके अंदर अपनी लिक्विड की ज़रूरत पूरी कर सकते कर हैं, सकते। ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे। हम्म। तो वो आप यखनी की शक्ल में ले सकते हैं, ब्रॉथ जिसको आप कहते हैं, सूप्स अगर आपको पसंद है, सिंपल वाटर दैट इज़ द बेस्ट ड्रिंक। ये अच्छा। जो आर्टिफिशियल जूसेस होते हैं या ये इनकी तरफ मैं बिल्कुल डायरेक्ट भी नहीं करूँगी, नाम लेते हुए भी मैं थोड़ा-सा डर रही हूँ कि ये ना समझ लें कि शायद वो पीने हैं। फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस दे आर द बेस्ट अगर अवेलेबल जी हैं। जी। यहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन ये आता है कि हाँ, न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डाइटिशियंस हैं, वो ऐसे-ऐसे फूड्स का नाम ले रहे हैं जो कि शायद गरीब लोगों की रीच में नहीं है, जी जी। अप्रोचेबल नहीं है। तो मैंने मल्टीपल फूड्स की जो बात की है ना, वो इसलिए की है कि इसमें से आप पिक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपकी टेबल पर मौजूद हों। रोटी चॉइस आपने करनी है तो होल ग्रेन विदाउट घी, दही अगर आप उसके साथ खाते हैं तो दही के साथ दही खा खा ले। लीजिए, मिक्स्ड वेजीज़ हैं तो खा लीजिए। अगर आपको चिकन मुयस्सर है या गोश्त छोटा प्रेफ़रेबली, क्योंकि बड़े में जो चर्बी होती है ना वो एम्बेडेड होती है, अंदर-अंदर होती है। हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारे अंदर जा रही है, कितनी अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, छोटे और बड़े का फिर ये फर्क है। हाँ जी, ये फ़र्क है कि ज़्यादा फैट होती है इंटू बीफ, अच्छा। मटन में कंपैरेटिवली कम और चिकन एंड फिश में बहुत कम। अच्छा। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फिश, कुछ या। फिशेज़ में कुछ ज़्यादा होती है, फैट्स होते हैं। तो सहरी की बात ये है कि इन फूड्स में से आप चूज़ कर लीजिए और जो चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, अक्सर ये होता है कि पूरा दिन पड़ा है, हमने तो इतना खाना है पेट भर के कि भूख ना लगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो गलत कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर कि पेट इतना भर लो कि सारा दिन हमारा चल जाए, ऐसा नहीं होता। आप ऐसे फूड्स लें जो कि ग्रेजुअली डाइजेस्ट हों, जी जी। थोड़ा खाएँ। वो जो एक फ़ॉर्मूला है ना कि 3 हिस्से करें जी उसका, जी जी। एक खाने के लिए, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए, यहाँ भी वही रखें। अच्छा। खाना आप थोड़ा खाएँगे, आप एक्टिव रहेंगे, अपना दिन अच्छे तरीके से गुज़ारेंगे। ज़्यादा खाएँगे, हज़म नहीं होएगा, ब्लॉटिंग होएगी, आपको नींद आएगी, लेथार्जिक होंगे। कहीं ज़ोहर असर के टाइम जाके वो डाइजेस्ट होगा, फिर आपको लगेगा कि ओह! अब तो इफ्तारी का टाइम, नेक्स्ट खाने की सोच में पड़ जाएँगे। यानी डोंट बी ए ग्लूटन कि हाँ, हमने इतना खा लेना है कि भूख सारा दिन ना लगे और हम तो सारा दिन भूखे थे तो सहरी में इतना खा लें कि वो कमी पूरी कर जाए। एतदाल रखिए, एतदाल रखिए। तो सहरी के हवाले से मेरी ये बात थी सर। तो ये हमने जो पहले बात की अभी जो कि एतदाल रखें, मैंने देखा है ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं या जो इस बात को कम तवज्जो देते हैं, वो सहरी को अगर पानी पे पानी, पानी पे पानी पिए जाते हैं, तो क्या वो पानी फिर अंदर इतनी देर रहता है कि रोज़े तक संभाल ले? ये भी वो मिसकॉन्सेप्ट है ना, हम माँओं ने, हम पेरेंट्स ने दिया है बच्चों को कि प्यास लगेगी, पानी पियो, पानी पियो। पानी तो इतनी देर रिटेन ही रहता। आप देखिए उतना फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होगा, जी वो जी। बाथरूम भागेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा वो उनके टमी में रहेगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो भर लेना जो पानी से पेट है ना, इज़ नॉट रिकमेंडेड, नॉट नॉट रिकमेंडेड, रिकमेंडेड। नॉट। जितना आपका जिस्म उस वक़्त माँग रहा है, उस उतने ही पानी पिएँ, उससे ज़्यादा नहीं। सजा। थोड़ा-सा फ़र्क आता है, ये जो एल्डरली पॉपुलेशन आगे आते हैं, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन या बच्चों में और बड़ों में डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाती है, तो उसके लिए ये है कि हाँ, पूरा रमज़ान पड़ा हुआ है, उसमें इन बिटवीन जो हमारा देखिए आजकल तो रोज़ा जो है इस मौसम का छोटा भी है। छोटा होएगा, 10-11 घंटे का रोज़ा है और इसको तो मैं कहती हूँ कि हाँ, इतना तो बंदा नॉर्मली भी भूखा प्यासा रह रह सकता जाता है। है, रह वो जाता गर्मी भी नहीं है, लोगों ने जून जुलाई के रोज़े रखे हुए हैं। है। आप अरब के सहराओं को देख लें, वहाँ पे किस कदर गर्मी होती थी और रोज़े रखे जाते थे। रखे जाते हाँ, तो वो भी गुज़र जाते थे। उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं, एक आपका जज़्बा ईमान ही है कि आप
कितने स्ट्रॉन्ग हैं, फिर ये वो भी आपको भूख प्यास नहीं लगने देता, आप काम भी करते रहते हो उसके साथ। हाँ, अगर आपने कहना है कि ओह फ़िक्र ही ये रहेगी कि भूख लग जाएगी, प्यास लगेगी, फिर तो आपको फिर तो लगेगी, लगेगी। लगेगी, लगेगी। अच्छा, दूसरी बात, आप चाय के हवाले से सुबह शहर में क्या कहेंगी चाय पीने के बारे में? देखिए, वैसे तो एज़ न्यूट्रिशनिस्ट जो कैफ़ीन कंटेनिंग चीज़ें हैं, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, हम कहते हैं कि रोज़ों में कम से कम कर दें। अच्छा, अच्छा। लेकिन कुछ लोगों को एडिक्शन होती है, जी, जी। क्योंकि चाय के वो ना पिएँ तो हेडेक हो जाता है हुँ, हुँ। और चाहते हैं कि चाय मिले, सुबह भी मिले, इफ्तारी में भी मिले, तो 1 कप पी लेने में कोई हर्ज कोई नहीं, हर्ज कोई नहीं, हर्ज नहीं, पी कोई सकते हैं। हर्ज नहीं। अच्छा, अब आपने कहा कुछ चीज़ें आपने इफ्तार पे छोड़ दी, अब हम अगर इफ्तार यहाँ से डायरेक्ट इफ्तार पे जाएँ, बीच का दिन तो अभी हम बात करेंगे बहुत लंबा है, हाँ जी। लेकिन इफ्तार पे अगर जाएँ, तो इफ्तार के वक़्त कौन-सी और क्या सीक्वेंस होना चाहिए खाने का कि आपको एक तो बॉडी को एनर्जी भी मिल जाए, आपकी जो डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम भी ना आए, आपकी नीयत भी भर जाए और वो वही डाइट जो आप खा रहे हैं वो आपके लिए सेहतमंद भी हो। ज़ाहिर है 2 मेजर मील्स हैं, सहर है और इफ्तार है रोज़ों में, और कुछ ना कुछ हम टच कर चुके हैं पिछली गुफ्तगू में भी जी, कि जी। इफ्तारी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। ख़वातीन घर की जो होती हैं वो ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही किचन में घुस जाती हैं कि इफ्तारी का टाइम होने लगा है। यानी बजाए इसके कि टू मेक इट सिंपल हम और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितना दस्तरख़्वान या टेबल भरी हुई होएगी वो एक लगेगा कि हाँ, रोज़ा खुलने का टाइम है। यहाँ पे जो चीज़ें नहीं पहले करनी चाहिए मेरे ख़्याल में वो बात कर लूँ तो फिर मैं आऊँगी कि हाँ, व्हाट टू इंक्लूड। हमारे कॉन्सेप्ट है कि पकौड़े और समोसे और कचौरियाँ नहीं होएँगी तो अफ़्तारी नहीं इफ्तारी होगी। नहीं हुई। ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दें। अच्छा। आपके टेबल पे होनी ही नहीं चाहिए। जी, जी। क्योंकि ये एक तो ये है कि कार्ब्स उसमें, और वो भी रिफाइंड। रिफाइंड है। समोसे की कवरिंग जो है मैदे की बनती है, कचौरियों की कवरिंग वो मैदे की बनती है। फिर पकौड़े बेसन फाइन, लेकिन अगर आप बहुत उसमें वेजिटेबल्स और कुछ डाल के एक आध ले लेते हैं तो ठीक है, लेकिन ट्राई टू अवॉइड इट। या। समोसा और कचौरी तो बिल्कुल भी नहीं। फिर तली चीज़ें हैं ये। तली हुई चीज़ें तली और हैं। घी भी, अक्सर बाज़ार से चीज़ें आ रही होती हैं तो वो बार-बार फ्राई कर के वो घी सेहतमंद नहीं रहता, वो टॉक्सिक हो जाता है, वो पॉइज़नस हो जाता है। या। तो घर पे भी ना बनाएँ, बाहर से तो बिल्कुल ही ना मँगवाएँ, जी, जी। ठीक? दूसरा ये जो रंग-बिरंगे शरबत हम कहते हैं कि हाँ, लाल, पीले तरह के जो है, ये टेबल पे नज़र नहीं आएँगे तो वो फिर सहरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं ख़ास आएगा। तौर पे लाल वाला। लाल वाला कोई भी शराब, किसी का नाम नहीं लेते, तो अवॉइड कीजिए क्योंकि जी। उसमें चीनी भी भरमार डाली या। होती है, फिर बर्फ भी डाली होती है, कलर भी ये हेल्दी कलर्स नहीं होते हैं, ये नहीं। सारे आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं व्हिच आर नॉट नॉट गुड फॉर हेल्थ। इन 3-4 चीज़ों को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। होना क्या चाहिए आइडियल, अगेन सुन्नत रसूल की तरफ आप जाएँ तो खजूरें और पानी। जी, जी। आइडियल रोज़ा इफ्तार है कि 2 से 3 खजूरें, नॉट मोर देन दैट, या। ये भी बहुत ज़्यादा मत लें, और सिंपल पानी। बेहतरीन ड्रिंक है, अल्लाह की जो दी हुई है ना मशरूबात में से पानी बेहतरीन है। जी, जी। इनसे रोज़ा खोलिए, फिर उसके बाद अगर आप नमाज़ पढ़ें सिंपल, इससे रोज़ा खोल के, और सिंपल जो आपका खाना बना हुआ है, सालन है, रोटी है, नमाज़ के फ़ौरन मगरिब के बाद अगर आप चाहते हैं तो वो खा लें, नहीं तो फिर अगर जब आपको भूख लगे। तो खा लें। हाँ, अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हमारे फ्रूट स्किप हो गए थे सहूर में, सहरी के टाइम पे, तो फ्रूट, मौसमी फल 1 आध अगर आप वैसे रखना चाहते हैं या फ्रूट चाट की शक्ल में रखना चाहते हैं, महँगा है चूँकि ये, तो इसका कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं कि कुछ हद तक फ्रूट हो गया उसमें, कुछ उबले हुए चने जैसे हैं, उबला हुआ लोबिया है, ये प्रोटीन से भी भरपूर हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी इनमें अच्छा। होते हैं, तो इनका एक कॉम्बिनेशन सा बना के एक बोल आप, खीरा है, या जो मौसमी सब्जियाँ कच्ची खाई जाती हैं, हुँ, हुँ। मिला-जुला के आप वो रख सकते रख हैं। सकते। तो आई एश्योर यू कि आप खजूरें, पानी और ये वाला फ्रूट चाट जो मिक्सर जिसमें थोड़ा बहुत कार्ब भी जा रहा है, जी, जी। खा लेते हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी। कोई नहीं। कोशिश करें ना खाएँ खाना, इतना भी बहुत है आपके लिए। भूख लगती है तो लिमिट कर लें कि बहुत छोटी-सी रोटी या हाफ अ रोटी विद सालन, क्योंकि आगे आपने तरावियाँ भी पढ़नी है, नमाज़ भी पढ़नी है, तो टेक्स टाइम एंड एनर्जी अ,
खा लें तो कोई हर्ज कोई नहीं है, हर्ज ठीक नहीं। है। लेकिन तरावियों के बाद आप अवॉइड करें कि अब फिर आप खाने बैठ गए हैं, आगे सहरी का टाइम भी आ रहा है, तो अगेन यहाँ भी ये जहन में रखें, कम खाना है, कम फैट खानी है, कम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, फोकस अगेन कार्बोहाइड्रेट्स जो कॉम्प्लेक्स हैं उन पर रखना है, जिसमें कम एनर्जी होती है, उसमें डाइटरी फाइबर होती है और उसमें मल्टी वाइटामिन्स मिनरल्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ज़्यादा आपको मिलेंगे बनिस्बत उसके जो बिल्कुल मैदा या रिफाइंड कार्ब्स की शक्ल में चले जाते हैं। कार्ब्स को लिमिट करें, प्रोटीन हाई करें, लिक्विड्स ज़्यादा करें, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जी, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने एक बात की थी माय प्लेट की, माई कि प्लेट के। प्लेट में हाफ हिस्सा जो है वो कार्ब्स का होता है नॉर्मल बैलेंस डाइट में, बाकी हाफ में प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। जी, तो जी। यहाँ आप ये रखें इफ्तारी के टाइम पे ख़ास तौर पे कि हाफ हिस्सा जो कार्ब्स का हमने रखा था ना, उसमें आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भर दें, अच्छा, ठीक है। बाकी हाफ में जो है यानी कार्बोहाइड्रेट्स आपके 1/4 रह जाएंगे बजाय 50% या 60% होने के। तो अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स, एक तो ये आपके अंदर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो रिलीज जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जी, जाती जी। है। डायबिटिक्स के लिए भी ज़्यादा अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ, उस पे हम अलग बात वो करेंगे। बाद में। लेकिन ये कि नॉर्मली भी आपकी प्लेट हाफ शुड बी फुल विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थिंग एंड द अदर हाफ विद प्रोटीन, जिसमें कोई भी ग्रिल्ड चीज़ हो सकती है, टिक्का है या चिकन लेग पीस है, या दूसरी तरफ आपके जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड कार्ब्स थोड़ा बहुत आप रोटी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाईं और इतने मुश्किल से आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और नाज़रीन, मैं आपकी तरफ से भी डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इल्म और अपने तजर्बे से हमें रोज़ों में बेहतरीन सेहत रखने और अच्छी ग़िज़ा खाने पे और तरीके से ग़िज़ा खाने के ऊपर ज़ोर दिया। और मुझे इससे पक्का यकीन है कि मैं खुद भी और आप भी इनके इस इल्म से फ़ायदा उठाएंगे और रमज़ान इसी तरह गुजारेंगे जो बेहतरीन तरीके से आपकी सेहत को कायम रखे। शुक्रिया आपका। थैंक थैंक यू, यू डॉक्टर साहिबा। जज़ाकल्लाह डॉक्टर। थैंक यू।